उत्पत्ति 45वां अध्याय। यह घटना आपको अच्छी तरह मालूम है। यूसुफ मिस्र देश में एक भरपूरी की जिंदगी जीता है। मिस्र देश के राजा के अगले स्थान में है। मिस्र देश के टोटल संपत्ति जो है यूसुफ के कंट्रोल में है। यूसुफ को देखने के लिए उसके भाई आकर जाते हैं। पहली बार आकर जाते हैं, दूसरी बार वो बताता है कि वही यूसुफ है, प्रकट करता है अपने आप को। और वो पूछता है उसके बाद, क्या पिता जीवित है? तो कहता है हाँ जीवित है, और कहला भेजता है कि और 5 साल अकाल होगा। अभी 2 साल खत्म हुआ है और 5 साल अकाल रहेगा। तुम सब यहाँ आ जाओ, यहाँ मैं तुमको बहुत ही सुरक्षित रख लूंगा। पहले यूसुफ जीवित है जाकर याकूब से कहने के लिए कहता है, अपने भाइयों से कहता है कि यूसुफ जीवित है, जाकर याकूब से कहो। उसको कैसे वहां पर आजमा के दिखाता है, कुछ बातें करता है। पढ़ते हैं उत्पत्ति 45 17वें वचन से मैं पढ़ता हूं। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहे कि एक काम करो, अपने पशुओं को लादकर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने घर के लोगों को मेरे पास ले आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। कहता कि सब लाद कर ले जाओ। और नीचे जब 23वें वचन में जब पढ़ते हैं तो तब 23वें वचन में देखते हैं, अपने पिता के पास उसने जो भेजा हुआ यह है कि अपने मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और अपने पिता के लिए के मार्ग के लिए भोजन वस्तु लदी हुई 10 गधियां। नीचे ऐसी जाके 25वें वचन से, मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और वह सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है, पर उसने उसकी प्रतीति नहीं की और वह अपने आपे में न रहा। यूसुफ क्या सचमुच जीवित है? यीशु क्या सचमुच जीवित है? बहुत सारे लोगों को ये दोनों जो है जीवित है, सब भरोसा नहीं कर पाते। कैसे समझाएं कि वो जीवित है? नीचे देखिए, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने कही थी कह दी। जब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी, उस पर चित्त स्थिर हो गया। कब उसका चित्त स्थिर हो गया? गाड़ियों को देखते हुए। गाड़ियों में क्या था? मिस्र देश की अच्छी भली चीजें थी। परमेश्वर जीवित है। परम यूसुफ यीशु है, वह आज भी जीवित है। बहुत संबंध है इन दोनों में। मालूम है कि यीशु जीवित है। कैसे? उस पर भरोसा करके। ऐसा भरोसा करने वालों की आत्मा का मालूम है कब चित्त स्थिर होगी? जब आपकी जिंदगी में भलाइयां जो लोड है उसे देखते हैं। चंगाई लोड आते वक्त दिखा पड़ता है। हाँ, परमेश्वर जीवित में देखते ही, पहले भरोसा नहीं किया था पर आपको देखकर मैं भरोसा करता हूं। ऐसा बोलते हैं क्या? क्या ऐसा नहीं है? बहुत संपत्ति, भरपूरी, बिना किसी घटी की जिंदगी जीना, ऐसी जिंदगी जीने में मैंने सोचा तुम कैसे होंगे, पर अच्छी जिंदगी जी रहे हो। कैसे जी रहे हो भाई? भलाई, प्रभु की भलाई। मुझे भी एक बार ले जाओ अपने वहां। क्या ऐसा नहीं चाहते आप? ऐसा जीना नहीं चाहिए। शैतान ऐसा सोचता है। ये ऐसे नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए। सदा पूछते रहो। सदा प्रभु भला है। सदा आपके कानों में गिरता रहे। जब गिरते ही रहेगा अपने कानों में, निश्चय रूप से भलाई आएगी। सुलेमान भरपूरी में था, सफलता में था, किसी कमी घटी में नहीं था, सोने के बर्तनों में खाता था। वही नहीं, उसके कर्मचारी भी ऐसा खाते थे। हम आज देखिए पॉलिथीन के पेपर में खाना देते हैं। पता नहीं कहां से खोज निकाला उन्होंने, उसमें खाना डाल के देते हैं। सोने के प्लेट में खाता है। शेबा की महारानी पूछती है, जो मैंने सुना बहुत कम, देखा बहुत ज्यादा है, तेरा परमेश्वर स्तुति के योग्य हो। आखिर क्या बोले? तेरा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। ऐसा बोल करके राजा आकर आपको देखकर बोलना चाहिए कि तेरा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। इसीलिए ये संपत्ति, ये महिमा, ये आदर, ये सब ऐसा जीने की सोचिए, भरपूरी में जीने की सोचिए। परमेश्वर भला है, मुझे सिर्फ भलाइयां देगा, और वो मेरा परमेश्वर है। जो कुछ भलाई वो देता उससे मैं तृप्त होऊंगा।